सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। विज्ञान तथा योग विषय पर आज हम आध्यात्मिक चर्चा करेंगे। विज्ञान तथा योग। A man is as old as his heart. एक आदमी की उम्र उतनी है जितनी कि उसके सर की या दिल की। A man is as old as his head. कुछ भी हो, युवा होने के लिए हम में कौन कौन से गुण होने चाहिए ये सर्वविदित है, लेकिन योग की व्याख्या के लिए बहुत से मत दिए जा सकते। सभी में कुछ ना कुछ सत्य तो है। कुछ लोग कहेंगे कि जीवन का दैवीकरण ही योग है। इस बात को हम यूं भी कह सकते हैं कि योग अनुभव की एक श्रृंखला है जो आत्मा से संपर्क होने से परमात्मा में समाहित होने तक चलती रहती है। यह संक्षिप्त में कह सकते हैं कि वापस घर लौट जाने के रास्ते को योग कहते हैं। सूरत शब्द का उदय जहां से है, लंबा रास्ता तय करने के बाद फिर उसी पूर्ण आत्मा या परमात्मा में उसे लीन कर देने की क्रिया को हम योग कह सकते हैं। यहाँ पर योग की श्रेणियां और उनके प्रकार भी महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न ये है कि योग और युवा में क्या कोई संबंध है? साधारण धारणा यही है कि योग आदि की खुराफात बुढ़ापे में समय गुजरने का अंधा नुस्खा है। समय तो काफी रहेगा ही, उस समय योग के सारे अच्छे वक्त भी गुजर जाएगी। वैसे साधारण आदमी को योग से कुछ लेना देना है भी नहीं। वास्तव में योग साधना का समय तो युवा अवस्था ही है। कोई उम्र की पाबंदी नहीं है, किंतु सर्वोत्तम समय युवा अवस्था ही है। बुढ़ापे में मेहनत करना या कोई अभ्यास करना कठिन हो जाता है। युवा अवस्था से ही थोड़ी थोड़ी साधना करने से बुढ़ापे में कोई तकलीफ नहीं होती और सब कार्य सुचारू रूप से नियमानुसार होते रहते हैं। इस प्रकार ईश्वर आराधना का जो अंकुर युवावस्था में लग जाता है, बुढ़ापे तक पुष्पित और पल्लवित हो जाता है। वैसे यहाँ कोई ये संकेत नहीं है कि युवावस्था से बुढ़ापे तक का समय ईश्वर प्राप्ति में लगता है। पहली बात तो यही है कि ईश्वर तो हमें प्राप्त ही है, और दूसरी यदि दूरी है भी तो वो दूरी कब दूर होगी? उसके लिए कोई समय की सीमा की रेखा नहीं खींचा सकती। उसके लिए कोई समय की सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती है। ये तो आप पर निर्भर है कि आप कब अपने को ईश्वर से मिलाकर एक कर देंगे। योग और युवा में कितना गूढ़ संबंध है, ये श्री कृष्ण की जीवनी से स्पष्ट है। वृंदावन की कहानी जहाँ श्री कृष्ण रहे और वंशी बजाते रहे, युवा वर्ग की कहानी है। श्री कृष्ण स्वयं बहुत युवा थे और जो लोग उनके पीछे चले वो भी बहुत कम उम्र के थे। उनके पीछे चलने वालों में अधिकांश लड़कियां थीं। ये बात यहाँ स्वयं सिद्ध हो जाती है कि श्री कृष्ण ने युवा और योग को मिलाकर एक कर दिया था। बुढ़ों का कहीं पर श्री कृष्ण की कहानी में स्थान नहीं। तो यहाँ पर एक और दृष्टांत देकर जो महाभारत में ही है, इस लेख को और समाप्त को इस चीज को और बता सकते हैं। ये तो सर्वविदित है ही कि द्रौपदी को दुर्योधन की सभा में वस्त्र रहित करने का उद्योग किया गया था। उस समय कम कपड़े पहनने का रिवाज नहीं था, इसलिए द्रौपदी बहुत घबरा रही थी। वो यह भी नहीं जानती थी कि क्या करे। उन्हें श्री कृष्ण का ख्याल आया और उन्होंने मन में कहा, ओ स्वर्ग के ईश्वर, तू मेरी सहायता के लिए आ। कोई उत्तर नहीं मिला। द्रौपदी ने और निराश हो गई, फिर चिल्लाई, और तीन लोग के स्वामी, तू मेरी सहायता के लिए आ। फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला और साड़ी की तह खुलती रही। एक बार फिर द्रौपदी ने अपने हृदय से पुकारा, ओ परम धाम के स्वामी, तू मेरी सहायता के लिए आ। कुछ भी परिणाम नहीं हुआ और द्रौपदी पूर्ण निराश हो गई। उसने अंतिम बार चिल्लाकर कहा, ओ मेरे अंतर की गहराई में रहने वाले, मेरी सहायता कर। तुरंत श्री कृष्ण उपस्थित हो गए और हाथ से अभय होने का संकेत दिया।
द्रौपदी का चीरहरण नहीं हो सका, साड़ी बढ़ती चली गई। तो बाद में द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा, आपने आने में इतनी देर क्यों लगाई? श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, यदि मुझे स्वर्ग से या सबसे ऊंचे आकाश से परमधाम से आना होता तो क्या देर नहीं लगती? जब तुमने हृदय से पुकारा तो दूरी पार करने को रही नहीं, मैं तुरंत आ गया। अतः ईश्वर को ढूंढने के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, वो तो हमारे अंतर में ही मौजूद है। वो हमारे इतना नजदीक है जितना कि हमारा दिल नजदीक है। मुसलमान संत इसी बात को रंगेजा कहकर पुकारते हैं। आप जरा दिल की ओर नजर तो करें, आपको वहां तुरंत वही बंसी बजती सुनाई देगी। उसे एक बार सुन लेने पर आप स्वतः मान जाएंगे कि योग के लिए प्रयत्न करना वास्तव में स्वाभाविक कार्य है और इसके लिए युवावस्था सर्वोत्तम समय है। युवावस्था सर्वोत्तम समय है क्योंकि विज्ञान तथा अध्यात्म बहुधा एक विरोध की ओर बहुत बल दिया जाता है। कुछ विचारक मानते हैं कि विज्ञान जहां समाप्त होता है अध्यात्म वहां से प्रारंभ होता है। इसका उल्टा भी कहा जा सकता है। प्राय दोनों को एक दूसरे का विरोधी कहकर पुकारा जाता है। पूरक मानना तो बहुत दूर की बात है। वे कहते हैं कि एक वैज्ञानिक और योगी के चिंतन में कोई मेल नहीं, किंतु क्या वास्तव में इतना विरोधाभास है? क्या दोनों के ज्ञान की परिधियां कहीं भी एक दूसरे को छूती नहीं है? विज्ञान की परिभाषा देते हुए कहा जाता है कि ये सत्य की व्यवस्थित खोज है तथा इसके सिद्धांतों को एक प्रयोगशाला में जांचा व परखा जा सकता है। देश व काल की सीमाओं के कारण इसके सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह अपने आप में एक पूर्ण तथा व्यवस्थित प्रणाली है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है और उसने संसार में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया है। तो क्या विज्ञान इस परिप्रेक्ष्य में वास्तव में क्या योग का विरोधी है? यदि विज्ञान सत्य की खोज है तो योग किसकी खोज है? वैज्ञानिक का सत्य और योगी का सत्य अलग अलग हो सकता है, किंतु सत्य तो दोनों ही हैं। दोनों ही अपने लक्ष्य पर पहुंचते हैं। और वैज्ञानिक को अपना प्रेम मिला है तो योगी को अपना। उन दोनों के लिए सत्य पूर्ण एक तथा अविभाज्य है, दोनों की कार्यविधि पृथक पृथक होने पर भी। तो यह भी कहा जाता है कि विज्ञान में कारण तथा परिणाम से में पूरा संबंध है, यानी ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, कॉज एंड इफेक्ट। हर प्रयोग की निश्चित विधि है जिसके अनुसार कार्य करने पर निश्चित परिणाम होते हैं। तो कारण और परिणाम में स्पष्ट प्रयोगशाला में दिखाए जाने वाले परिणाम हैं। अब यही विधि योगी की भी है। एक मार्ग बताए जाने पर उसका अनुसरण करने पर साधक एक निश्चित सत्य पर पहुंचेगा। योगी की दृष्टि में कार्य और कारण स्पष्ट है। कोई घटना हो रही है, क्या कारण है, इसी को जानकर योगी परिणाम से विचलित नहीं होता। वैज्ञानिक की भांति केवल दृष्टा रहता है। प्रकृति में जो कारण और परिणाम का संबंध स्थापित है, योगी उसी पर दृष्टि रखकर कार्य करता है। रमन महर्षि का कहना है कि सच्चा ज्ञान जानना नहीं है बल्कि देखना है। अब वैज्ञानिक और योगी दोनों ही इस अर्थ में दृष्टा हैं, कोई अंतर इस स्तर पर आकर रहता नहीं। जहाँ तक प्रयोग और प्रयोगशाला का संबंध है, योगी मानसिकता का प्रयोग करता है। ऊंचे वैज्ञानिक भी यही करते हैं, वे अपनी प्रयोगशाला में बंधे नहीं रहते। आइंस्टीन ने एक वर्ष में सापेक्षवाद के 3 सिद्धांत प्रतिपादित किए। वे इसके लिए किसी प्रयोगशाला नहीं गए, बस मानसिक प्रयोग करके अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए। तो ऊंचे स्तर पर विज्ञान और योग में कोई विशेष अंतर नहीं। एक वैज्ञानिक योगी के समान ही कार्यविधि अपनाकर प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन करता है और उस स्तर पर विज्ञान तथा योग का भेद मिटाकर दोनों सत्य के अन्वेषण के अतिरिक्त और कुछ नहीं करते। और कुछ नहीं करते। जैसे ध्यान है। अब ध्यान शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए अंग्रेजी में 2 शब्द आते हैं, मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन।
जब हम किसी एक ही विषय को स्पष्ट करने के लिए एक ही विचारधारा पर एकाग्रता करते हैं तो हम इसे मेडिटेशन कहते हैं। इसके विपरीत जब हम एक ही विषय, मूर्ति, भावना आदि पर मन की नज़र गड़ा देते हैं और एकाग्रता की शक्ति से उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उसे कंटेम्पलेशन कहते हैं। ये दोनों ही ध्यान के दो रूप हैं, क्योंकि ध्यान का अर्थ है मानसिक एकाग्रता। अब यहाँ पर यह कहना भी उचित होगा कि ध्यान एक साधना ही है। सच्ची क्रिया तो यह है कि चलते फिरते बातचीत करते हुए साधना के भाव में बना रहे। स्वामी विवेकानंद ने एक और ध्यान का तरीका बताया है। वे कहते हैं कि अपने विचारों से पीछे खड़े हो जाओ, वे जैसे आवे उनको देखते रहो, उनकी गति में अवरोध पैदा मत करो, बस उनका निरीक्षण करते रहो। यह प्रक्रिया एकाग्रता के साथ निरीक्षण को भी अपने अंदर समाहित किए हुए। गीता में एक और ध्यान बताया गया है और उसकी प्रशंसा की गई कि हम अपने मन से विचारों को निकाल देते हैं और उसे खाली कर रख देते हैं। अब इस पर दिव्य ज्ञान पढ़ना सरल हो जाता है और अधिक छाप भी पड़ जाती है। जब स्लेट बिल्कुल साफ होगी तो उस पर लिखावट भी अच्छी व चमकदार आएगी। योग की इस पद्धति से ध्यान की मंत्रवत प्रक्रिया से छुटकारा मिलता है और कुछ भी सोचने से मुक्त हो जाते हैं। अब एकाग्रता का केंद्र हृदय, भौहें के बीच तथा मस्तिष्क में कहीं पर भी हो सकता है। सभी जगह के अलग अलग परिणाम हैं, किंतु सर्वश्रेष्ठ स्थान हृदय में ही है। यहीं पर चैतन्य पुरुष का निवास है और हृदय चक्र खुल जाने पर अन्य सब ही चक्र खुल जाने की अवस्था बन जाती है। वैसे सभी केंद्रों पर एकाग्र होने का साधन करना आवश्यक है। तो ध्यान के द्वारा हम अपनी छितरी हुई चेतना को समेट लेते हैं और उस एकाग्रता की शक्ति से किसी एक भावना, मूर्ति, विचार, विषय या निर्विषय पर ज्ञान पूर्वक समा देते हैं। इस प्रक्रिया से सामान्य दिव्य चेतना में हरकत जाग जाती है। इससे उस विषय का ज्ञान मन में आ जाता है और उससे मन संतुष्ट हो जाता है। जिस विषय पर हम ध्यान करते हैं उसका ज्ञान उद्घाटित होकर मन में समा जाता है। जब हम भगवान से प्रेम की भावना पर मन को जमाते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका ज्ञान पाते हैं, उससे संपर्क स्थापित करते हैं और उसे अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। तो इसी साधन को हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि हम जागृत अवस्था में अपनी सत्ता की गहराइयों में लौट जाएं और समाधि की अनेक अवस्थाओं से गुजरें। अब यहाँ यदि हम ध्यान के विषयों पर चिंतन भी करते आए तो अंतर के सब रहस्य तो उद्घाटित हो जाएंगे और हम जान जाएंगे कि हम कौन हैं। हमारे अंदर एक विशालता का उदय होगा और सब कुछ ईश्वर में ही प्रतीत होने लगेगा। इसलिए कहा जाता है कि विज्ञान और आध्यात्म दोनों विरोधी हैं। जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहाँ से आध्यात्म प्रारंभ होता है, या इसका उल्टा भी कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को विरोधी कहकर पुकारा जाता है। दोनों को एक दूसरे का विरोधी कहकर पुकारा जाता है। क्या विज्ञान इस परिप्रेक्ष्य में वास्तव में क्या योग का विरोधी है? यदि विज्ञान सत्य की खोज है तो योग किसकी खोज है? वैज्ञानिक का सत्य और योगी का सत्य अलग अलग हो सकता है, किंतु सत्य तो दोनों ही है। दोनों ही अपने लक्ष्य पर पहुंचाते हैं। वैज्ञानिक को अपना प्रेम मिला तो योगी को अपना। इन दोनों के लिए सत्य पूर्ण तथा अविभाज्य है। धन्यवाद।